आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का केसीआर ने किया इफ्तिताह। 1489 करोड़ की लागत से एक ही जगह पर 15,000 से ज्यादा मकानात की तामीर। तेलंगाना में यौम तासीस दहाई तकारीब का इख्तिताम। गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। तेलंगाना में घर घर बीजेपी मुहिम का आगाज। किशन रेड्डी ने हैदराबाद और बंडी संजय ने करीमनगर में चलाई मुहिम। तेलंगाना में कांग्रेस से नहीं किया जाएगा इत्तेहाद। रियासती बीएसपी के सदर प्रवीण कुमार का बयान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज कोल्लूरू में डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। इन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को संगारेड्डी जिले के पटनचेरू हलके के कोल्लूर में दूसरे मरहले के एक हिस्से के तौर पर तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात हवाले किए। इस हाउसिंग टाउनशिप में जुमला 15,660 फ्लैट्स तामीर किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि ये मुल्क का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा है, जहां हुकूमत 1 रुपया भी खर्च किए बगैर मुस्तहिकीन को मुफ्त फराहम कर रही है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत अवाम की हर तरह से खिदमत में मसरूफ है। इन्होंने कहा कि एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग टाउनशिप का इफ्तिताह हुकूमत की कामयाबियों का सबूत है। वजीर आला केसीआर ने आज जिले रंगारेड्डी के कोंडकल में मेधा ग्रुप रेलवे कोच फैक्ट्री का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर आला केसीआर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत में सनतों के क़याम के लिए TSI पास को मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए रियासत में सनतों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासत सनती तरक्की में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। वाज़ेह है कि मेधा ग्रुप ने 1000 करोड़ की लागत से मुल्क की सबसे बड़ी रेलवे कोच फैक्ट्री को कायम किया। इस फैक्ट्री से 2000 से ज़्यादा अफराद को रास्त और बिलरास्त रोजगार मिलेगा। ये रेलवे कोचेस की तैयारी और बरामदात का मरकज़ होगा। कोच फैक्ट्री का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आला केसीआर ने फैक्ट्री में मशीनों का मुआयना किया। फैक्ट्री के मैनेजर्स ने वज़ीर आला को फैक्ट्री की कारकर्दगी से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वुज़रा KTR, हरीश राव, सविता इंद्रा रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, मेधा के MD कश्यप रेड्डी भी मौजूद थे। రాష్ట్రం ఏర్పడమే కాదు, గతంలో ఉండే తెలంగాణలో ఒక వెలితి ఉండేది. తెలంగాణ బిడ్డలే ఈరోజు దేశానికి ప్రపంచానికి అవసరమైన రైళ్లు తయారు చేసేటువంటి ఇంత అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ తేవడం, దాదాపు 2,500 కోట్ల పెట్టుబడితో ఫేజ్ 1 పూర్తి చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు నాతో ప్రారంభింపజేసుకున్నారు. వారిని నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఇంకా ఇంకా ముందుకు పోవాలి. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, హైదరాబాద్లో ఫార్మా ఇండస్ట్రీ బాగా పెరిగింది, పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ బాగా పెరిగింది. అదేవిధంగా జినోమ్ వ్యాలీలో వ్యాక్సినేషన్ ఆల్మోస్ట్ 1/3 పైచిలకు ప్రపంచానికి మనం సప్లై చేస్తూ ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, ఎక్కడ ఏది అభ్యుదయ పథంలో ప్రగతి పథంలో ఉబాలించాలన్నా, బ్రహ్మాండంగా రావాలన్నా, కశ్యప్ రెడ్డి వాజ్ వెరీ రైట్ ఇన్ హిజ్ రిమార్క్స్. దానికి సంబంధించిన ఎకో బిల్డ్ కావాలి. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो BRS हुकूमत की तायद करें, जो अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तमाम महाजों पर आके है, साथ ही करीमनगर में भी तरक्की में ये आके है। इसलिए ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो वजीर आला के साथ साथ हुकूमत की तायद करे, जो अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना देही तरक्की और शहरी तरक्की के मामले में मुल्क के लिए मिसाली बन गई है। इन्होंने कल रात करीमनगर में सयाहत की दिलकशी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मानेरू नदी पर बाविकार बनाए गए 500 मीटर तवील केबल ब्रिज का वजीर जी कमलाकर के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर करीमनगर में 220 करोड़ की लागत से तामीर करदा केबल ब्रिज और 485 करोड़ की लागत से मानेर रिवर फ्रंट के काम को देखकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इन दिनों पीने के पानी, बिजली और सड़कों की हालत इज़्ज़ार का मसला था, लेकिन अब उन्हें हैरत अंगेज तौर पर तरक्की दी गई है। तकरीब में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर B विनोद कुमार, दीगर अवामी नुमाइंदे और ओहदेदारों ने भी शिरकत की।
तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के मौके पर आज यौम शहीदा के तौर पर मनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने विकाराबाद में यादगारी यौम शहीदा का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर और एसपी कोटी रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन सुनीता महेंदर रेड्डी, अरकान असेंबली डॉक्टर एम आनंद के यादయ్య, नरेंद्र रेड्डी, महेश रोहित रेड्डी और दीगर ने भी शिरकत की। रियासत की 10 साला यौम तासीस के मौके पर आज यौम शहीदान तेलंगाना मनाया जा रहा है। वजीर ई दयाकर राव और गवर्नमेंट चीफ विप डी विनय भास्कर पर कानून साज काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन बी प्रकाश और दीगर ने यादगार शहीदा पर गुलहाई अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर अरकान असेंबली ए रमेश, पी सुदर्शन रेड्डी, जिला कलेक्टर सक्ता पटनायक और दीगर भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस के मौके पर नलगुंडा में रुकने असेंबली भोपाल रेड्डी यादगार शहीदा पर गुलहाई अकीदत पेश करते हुए तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। इस मौके पर के भोपाल रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई थी और रियासत को तरक्की के मैदान में नजरअंदाज कर दिया गया था, और जब से रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है, वजीर आला KCR ने रियासत को तरक्की दी है। तेलंगाना में अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीम्स पूरे मुल्क के लिए भी एक मिसाली हैं। रियासत के हर जिले को तमाम शोबों में भरपूर तरक्की मिली और इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन बी नरेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस के मौके पर BRS पार्टी के रुकन कानून साज काउंसिल एस सुभाष रेड्डी ने शंकरमपेट मंडल में शहीदान तेलंगाना पर फूल पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर DSP यादगिरी रेड्डी, तहसीलदार महेंद्र गौड़ और BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासत की यौम तासीस के मौके पर मेदक कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी व दीगर कायदीन ने तेलंगाना को खिराज अकीदत शहीद तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया और रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हुसूल में शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौके पर तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने रविंद्र भारती में मुनक्किद किए गए एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना और तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन व हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम 23 जून को हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से लाल बहादुर स्टेडियम तक ओलंपिक रन मुनक्किद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अंजय्या गौड़, ओलंपिक डे रन स्टेडिंग कमेटी के चेयरमैन R श्रीधर रेड्डी व दीगर ने भी शिरकत की। అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒలింపిక్ జరుగుతుంది. ఈసారి దశాబ్ది ఉత్సవాల భాగంగా అత్యంత అద్భుతంగా అందరూ పాల్గొని గొప్పగా చేయాలని 22 రోజులు దశాబ్ది ఉత్సవాలు ముగింపు అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేనే పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ యువతను స్పోర్ట్స్ని తరలించేటట్టు హైదరాబాద్ కేంద్రంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో దాదాపు 15 సెంటర్ల నుంచి 10,000 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक आला सतही वफद 3 रोज़ा दौरे पर हैदराबाद पहुंच गया है, जो यहां असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए इंतजामात का जायजा लेगा। तेलंगाना में मौजूदा असेंबली की मियाद अगले साल जनवरी में खत्म हो रही है। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और दीगर आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल इलेक्शन कमीशन का ये वफद रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, खुसूसी पुलिस नोडल ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका रियासती हुकाम के साथ मीटिंग्स करके इंतखाबात से जुड़े सिक्योरिटी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। ये वफद अगले 2 रोज़ के दौरान जिला कलेक्टर्स, पुलिस के SSPs और दीगर सीनियर हुकाम के साथ इंतखाबात की तैयारियों के बारे में गुफ्तो शनीद करेगा। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और BRS में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस MLAs को बताया, जिसके बाद 12 MLAs BRS पार्टी में शामिल हो गए, जबकि तमाम MLC भी BRS में शामिल हुए। और इन्होंने वाज़ेह किया कि भारतीय जनता पार्टी ही BRS के मुतबादिल के तौर पर खड़ी होगी। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में हिंदुस्तान मुस्तहकम है। किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के गोलनाका इलाके में हर घर BJP प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि
तेलंगाना में जमहूरी हुकूमत सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन है। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि लोग बीआरएस हुकूमत से बेजार हो चुके हैं क्योंकि केसीआर की हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। मरकजी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर बीजेपी ने आवाम को हुकूमत की कामयाबियों से वाकिफ करवाने के मकसद से हर घर बीजेपी प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम रियासत भर में आज से मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय से लेकर पोलिंग बूथ सदर तक तमाम कारकुन हर घर पर बीजेपी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है। बीजेपी कारकुनों की जानिब से इस मौके पर मरकजी हुकूमत की 9 साला हुक्मरानी की वजाहत करने वाले किताबचे तकसीम किए जा रहे हैं। हर कारकुन अपने मुतालिका पोलिंग बूथ में कम अज कम 100 खानदानों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान रियासती सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर के पोलिंग बूथ 173 और डिवीजन 57 में हर घर बीजेपी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तेलंगाना बीएसपी ने ऐलान किया है कि जारिया साल के अवाखिर में होने वाले रियासती असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पार्टी के रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी उन जमातों के साथ मिलकर काम करेगी जो बहुजन को वजीर आला का उम्मीदवार करार दे। इन्होंने भुवनगिर में मुनक्किदा पार्टी के जायजा इजलास में शिरकत की। इन्होंने इस मौके पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही पार्टी हैं। अगर बीजेपी संजीदा है तो इसने शराब घोटाले में बीआरएस की रुकन काउंसिल कविता को क्यों गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में किसी भी समाजी तबके के साथ इंसाफ नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम मिशन भगीरथा के घपले पर ईडी क्यों खामोश है। तेलंगाना जुना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा है कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कई अफराद ने कुर्बानी दी थी, ताहम आज के हुक्मरान रियासत को अपनी मिल्कियत समझकर लूट रहे हैं। इन्होंने कहा कि 2 साल में वजीर आला का कैंप ऑफिस, प्रगति भवन और 4 साल में सेक्रेटरीट की तामीर मुकम्मल की गई, ताहम शहदा की यादगार की तामीर के लिए 9 साल लगा दिए गए। इन्होंने हरमकुंडा जिले का दौरा किया। उनकी पार्टी की जानिब से निकाली गई तेलंगाना बचाओ यात्रा अकमपेट से परकाल पहुंची। इन्होंने इस मौके पर दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के अलावा तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहदा को खिराज पेश किया। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के शहदा की यादगार के इफ्तिताह के मौके पर शहदा के अफराद खानदान को मदऊ ना करना और तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब सिर्फ हुकूमत की तशहीर के लिए मुनक्किद की जा रही है। खम्मम के साबिक रुकने पार्लियामेंट पी श्रीनिवास रेड्डी ने नकरेकल असम्बली हलके के कैथीपल्ली पदयात्रा कैंप पर तेलंगाना CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की है। वाज़ेह के धूप की शिद्दत की वजह से भट्टी विक्रमार्का बीमार हुए हैं। पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का से उनकी सेहत और दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया और जल्द सेहतयाबी व पदयात्रा के दोबारा आगाज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पी प्रसाद रेड्डी, SC कारपोरेशन के साबिक चेयरमैन P रवि और दीगर भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक पी श्रीनिवास रेड्डी भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा के अख्ताम के मौके पर खम्मम में मुनक्किद होने वाले जलसे में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज रियासत भर में 10वीं यौम तासीस तकारीब के मौके पर बड़े पैमाने पर एहतजाज का मनसूबा बनाया गया है। ताहम इससे पहले ही पुलिस की जानिब से रियासत भर में कांग्रेस के कई अहम कायदीन को घरों पर नजरबंद कर दिया गया। साबिक रियासती वजीर व अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को हैदराबाद में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा दीगर कई कायदीन को उनके घरों पर नजरबंद कर दिया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR की हुकूमत अपोजिशन कायदीन से उनका जमहूरी हक भी छीन रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि एहतजाज करना अपोजिशन का जमहूरी हक है, ताहम BRS हुकूमत जमहूरियत को कुचलने का काम कर रही है जिसकी इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना रियासत की 10 साला यौम तासीस को कांग्रेस पार्टी की जानिब से यौम दगा के तौर पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी दफ्तर गांधी भवन के सामने पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने MSI की क़ियादत में वज़ीर आला KCR के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर MSI और पार्टी के दीगर कायदीन ने बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR गुज़िश्ता 9 सालों में अवाम से किए एक भी वादे को पूरा करने में नाकाम रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनों के दरमियान हालात कुछ देर के लिए कशीदा देखे गए।
आदिलाबाद में रियासत की 10 साला यौम तासीस को कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज यौम दगा के तौर पर मनाया गया। जिले कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान की क़ियादत में दफ्तर कलेक्ट्रेट के रूबरू जबरदस्त एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने हुकूमत के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। इस मौके पर साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत की यौम तासीस के नाम पर अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जिले आदिलाबाद में बुनियादी सहूलतों का फुकदान पाया जाता है। वज़ीर आला KCR ने इंतखाबात के मौके पर आवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन की फराहमी का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसानों को ज़रई अराजी फराहम नहीं की गई। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अवाम से किए वादों को पूरा करें। डिमांड कर रहा हूँ, ये पैसे अपने जेब से अपनी तनख्वाह से जो MLA को तनख्वाह और MP को जो CM को तनख्वाह रही वो पैसे वापस गवर्नमेंट के खजाने में डाल के जो सो ये आदिलाबाद रिम्स के हॉस्पिटल के अंदर MRI मशीन और जो सो एंजियोग्राम मशीन लाना और स्पेशल डॉक्टर्स जो नहीं है वो डॉक्टर लेके आना बोल के मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की विकाराबाद में भी कांग्रेस पार्टी आज यौम दगा के तौर पर मना रही थी। साबिक वज़ीर प्रसाद कुमार की क़ियादत में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस रैली में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। साबिक वज़ीर प्रसाद ने कहा कि हुकूमत अवाम से किए वादों को पूरा करने में नाकाम हो गई है। तेलंगाना के जनगांव सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक 19 साला नौजवान की वंशी की मौत हो गई है। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत वाक़ई होने का इल्ज़ाम लगाते हुए नौजवान के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहकीक़ात में मसरूफ़ है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का KCR ने किया इफ्तिताह। 1489 करोड़ की लागत से एक ही जगह पर 15,000 से जायद मकानात की तामीर। तेलंगाना में यौम तासीस दहाई तकारीब का इख्तिताम। गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया इनेकाद। तेलंगाना में घर घर BJP मुहिम का आगाज। किशन रेड्डी ने हैदराबाद और बंडी संजय ने करीमनगर में चलाई मुहिम। तेलंगाना में कांग्रेस से नहीं किया जाएगा इत्तेहाद। रियासती BSP के सदर प्रवीण कुमार का बयान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।